देखिए, ये जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप लोगों की नज़र में लाया है, एक बहुत गंभीर मसला है। ये एक जो वोट डालते हैं, एक बुनियादी हक है, कोई भी क्यों ना हो। हर शहरी का बुनियादी हक है वोट डालना। और बीजेपी गवर्नमेंट की एक साजिश जो एनजीओस, संघ परिवार के आइडियोलॉजी और बीजेपी के मंत्रियों के करीब है, उसके जरिए से बहुत बड़े पैमाने पर वोटों की चोरी करने का काम इन्होंने शुरू किया है। जिस बूथों पर, जिस इलाकों में बीजेपी को वोट नहीं मिलता, अपोजिशन पार्टीज को वोट मिलता है और खासतौर से कांग्रेस पार्टी को वोट मिलता है, ऐसे इलाकों में जाकर के निशानदेही करके एक ऐसा ये तैयार करना जिससे कई हजार वोट को डिलीट किया जा सकता है। वोट जमाना और डिलीट करने की जिम्मेवारी बूथ लेवल ऑफिसर्स को होती है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। लेकिन एनजीओ ने, जो नाम निहाद एनजीओ है, वो कोई एनजीओ नहीं है, इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी है वो, इन्होंने जो नौजवानों को लिया था इस काम के लिए, उनको झूठा बीएलओ का सरकारी कार्ड बना करके हुकूमत ने दिया, ताकि जब लोगों के पास जाएं तो लोगों में एतमाद लोगों का हासिल कर सके, उनका पर्सनल डाटा, उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन ले सकें। आपका आधार क्या है, नंबर क्या है, आपका वोटर आईडी नंबर क्या है, कितने वोट हैं, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, आप कौन सी जात के हैं, आप कौन से धर्म के हैं, आप कौन से मजहब से हैं, क्या है, कितने नहीं। ये सब डाटा आज जो है, डाटा का बहुत बड़ा बिजनेस है। डाटा बहुत बड़ा पावर है। डाटा के जरिए से बहुत सारी चीजें किए जा सकते हैं। तो ऐसा डाटा इकट्ठा करना एक तरफ, दूसरा ऐसे बूथों में निशानदेही करना कि किसका नाम डिलीट करना है, कैसे उसको डिलीट करना है। तो ये जो काम किया गया, ये सीधा सीधा जमहूरियत के पीठ में छुरा भोंकने का काम बीजेपी ने किया है और लोगों का हक छीनकर वोट चोरी करने का काम बीजेपी ने किया है। और डाटा जो कलेक्ट किया गया वो एक प्राइवेट ऐप में डालकर, डिजिटल समीक्षा में, उसको बीजेपी के कैंडिडेट्स को दे करके उनके फायदे के लिए काम करवाने का जो की साजिश जो रची गई, जिसमें फ्रॉड किया गया। सरकारी नौकरों का, सरकारी ऑफिसर्स का कार्ड प्रिंट करवा करके किसी आयरे गहरे नथु खैरे को वो कार्ड दे करके लोगों के बीच भेजा गया। ये सरकार ने लोगों के ऊपर फ्रॉड किया है। तो ये हमने आज बात की है कि जो लोगों का, खासतौर से लाइक शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी जो मेरा जहां पे मैं नुमाइंदा हूं, यहां पे तकरीबन 20,000 वोट कम करने की साजिश की गई थी। और जिन बूथों में साजिश की गई वहां पे बीजेपी को वोट नहीं गिरता है। तो एक तरफ होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है कि एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, काम शुरू किया जाए। दूसरी तरफ आप 20,000 तक वोटर लिस्ट में नाम निकाल देंगे तो वोट एक आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है, हमारा हक है। एक तरफ आपका नाम उसमें नहीं रहेगा, दूसरी तरफ आप नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पे आप एनसीए, एनआरसी लाने के लिए जो एनपीआर का काम चलना है वो आप शुरू करने के लिए होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दिया, ये रिपोर्ट डाली है। तो कल हम साबित कैसे करेंगे कि हम यहां के शहरी? एक तो हमारा हक आप छीन रहे हो, वोट की चोरी कर रहे हो, हमारे नुमाइंदों को, हम जिनको जितवाना चाहते हैं उससे हमको महरूम कर रहे हो। दूसरा, एनपीआर, सीए, एनआरसी लाने के लिए होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आ रही है। तो ये तालमेल नहीं है क्या? एक तो आप चुनाव भी गैर कानूनी तरीके से जीत जाओ, वैसे तो आप 40% की हुकूमत हो, ये सब जानते हैं। तो आपको वोट नहीं मिलने वाला है, तो आप मैनिपुलेशन करके, हेराफेरी करके आप वोटर लिस्ट में जीतना चाहते हैं। दूसरी तरफ
उन लोगों का अगर नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, कल एनपीआर में उसका असर होने वाला है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये जो खुलासा किया गया है पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ किया गया है। जो गवर्नमेंट ऑर्डर निकला था एक एनजीओ के नाम पर, वो हमने सबमिट किया है। आज वो गवर्नमेंट ऑर्डर को रद्द कर दिया गया गवर्नमेंट ने। पहले बनाया क्यों था, दिया क्यों था उनको ऑर्डर, रद्द कैसे किया? वोटर लिस्ट में नाम लगाना और जोड़ना और निकालना, इसकी जिम्मेदारी सरकारी अधिकारी की, सरकारी ऑफिसर की होती है, बूथ लेवल ऑफिसर की होती है, कोई अरे गैरे की नहीं होती। तो अरे गैरों को ये पावर किसने दिया? किसने उनको कार्ड छाप के दिए सरकारी सील के साथ? ये फ्रॉड कितने दिन से चल रहा है? तो इसका पर्दा हमने फाश किया। इसमें न्यूज मिनट जो पोर्टल है और प्रतिध्वनि जो न्यूज एजेंसी है, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है और हमने क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज की है। सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट से हमने इंक्वायरी मांगी है और इस मामले को आखिरी तह तक ले जाने का हमारा पूरा मंशा है। आवाम को क्या कहना चाह रहे हैं? आवाम को हम इतना कहेंगे कि कोई भी सरकारी कार्ड लेकर आ जाए तो नहीं माने। लोकल जो आपके नुमाइंदे हैं, लीडर्स हैं, उनसे राबिता कायम करें, पर्सनल इंफॉर्मेशन ना दें। वोटर लिस्ट में नाम अगर डिलीट करना है, आपको शक है, तो उन लोगों से राबिता करें जो आपकी मदद कर सकते हैं। इतना बड़ा काम हो रहा था तो रियासती स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था इस पूरे मामले में? पता नहीं, मेरे ख्याल से मैं वो कमेंट आज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा था और इलेक्शन कमीशन सो रहा था, ये अफसोस की बात। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी 16,000 वोट्स आर डिलीटेड. My party workers and leaders are taking it very seriously. Number one, why they were deleted, who are behind deletion, and how did they delete will be checked separately. Our cadres will go prati door to door, every houses, and re-verify the entire voter list. क्या हुआ सर, क्यों, वजह क्या है इतनी? अभी इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइंस मिस इंटरप्रिटेशन बाय द लोकल ऑफिसर्स. एक एक पोलिंग ऑफिसर कौन घर घर को जाता है, उनको कैसे सोचता है वैसे एक्शन लेता है. अभी इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी क्या है, हर आदमी 18 साल उनका कंप्लीट हुआ है, उनका मतदान हक देना है, वो क्रम कईगोलने का ड्यूटी इलेक्शन कमीशन का. ये वोट निकालने का ड्यूटी नहीं है कि एक आदमी एक जगह पर वोट करना. ये प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है. अभी क्या होता है, पॉलिटिकल ऑफिसर जाता है ना, उधर जाएंगे तो मेरे बहन है, वो अभी शादी करके दूसरी जगह गया था, उनको वोट इधर है, उधर ही नहीं है, उनको परमिशन नहीं थे, कट करते, इधर नहीं है बोलते कट डिलीट करते हैं पॉलिटिकल ऑफिसर. हमारा भाई वो फॉरेन में काम कर रहा है, इलेक्शन टाइम आता है, घर के वो क्या बोलते हैं, वो इधर नहीं है, फॉरेन में है, इनको कट करता है. मेरा घर इधर है, मेरे काम बेंगलुरु में करता हूँ, वो बेंगलुरु इधर नहीं है, बेंगलुरु है, तो उनको बेंगलुरु में भी वोट नहीं है, उधर भी वोट उनको मिस होता है. इसीलिए ये सब हम इलेक्शन कमीशन को अभी हम कंप्लेंट भी किया है, ये हमारा एक प्रॉब्लम है. इसीलिए हम घर घर के पीछे कौन है इस पूरे? अभी बेंगलुरु बीबीएमपी में, बेंगलुरु बीबीएमपी में क्या हुआ, एक एनजीओ चिलू में, ये एक प्राइवेट एनजीओ है कनेक्टेड टू द बीजेपी लीडर्स. एक एप्लीकेशन देता है बीबीएमपी में, क्या है, एंटायर बीबीएमपी का वोटर लिस्ट हम वेरिफिकेशन करेंगे, हम डिलीशन का रिकमेंड करेंगे, एडिशन का रिकमेंड करेंगे, हम उनको मुझे परमिशन चाहिए. बीबीएमपी राइट नहीं है उनको परमिशन देने के लिए कि वो इलेक्शन कमीशन का इंचार्ज है ना,
मगर बीबीएमपी उनको परमिशन देता है। इसीलिए हम बोलते हैं चीफ मिनिस्टर एंड बीजेपी मिनिस्टर्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। किसका प्रेशर में बीबीएमपी उनको परमिशन दे दिया? वो एनजीओ बड़े परमिशन लेकर वेरीफाई करने का नहीं, उनका कौन काम कर रहा है, ये पोलिंग ऑफिसर जैसे बैज बनाया गवर्नमेंट का, घर के चार्ज पूछता है उधर, और उनका वोटर ये इनोसेंट पीपल है, मुग्धा हम लोग हैं, उनको मालूम नहीं कौन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और कौन एनजीओ, कौन इलेक्शन कमीशन के पोलिंग ऑफिसर होते, वो नहीं तो उनका वोटर आईडी देता है, उनको ओपिनियन देता है, थोड़ा कट होता है। इसीलिए ये फ्रॉड और चीटिंग भी होता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट डीके शिवकुमार, सीएलपी लीडर सिद्धरामैया, हमारा एसी सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी सुरजेवाला के सूचन पर आज कंप्लेन किया है एक्शन लेने के लिए। वो इंक्वायरी हो रहा है। ये चुलमी का ऑफिस भी अभी लॉक हुआ है। इंक्वायरी होने के बाद हमको मालूम पड़ता उनका उद्देश्य क्या था, क्यों ऐसे कर दिया। वो न्यूट्रल और फेयर एंड फेयर इंक्वायरी होने का वो कांग्रेस का डिमांड है। पब्लिक के लिए क्या अपील है आपकी? मैं पब्लिक के लिए बोलता हूँ, हमारा संपूर्ण हमारे जीवन पर इक्वालिटी, समानता एक ही चीज़ में है, वो वोटिंग राइट में। कितना अमीर को भी एक ही वोट है, कितना फकीर, छोटा फकीर भी एक ही वोट है। दूसरा किधर भी हमको इक्वालिटी नहीं है। ये वेरी वैल्यूबल राइट है। इसीलिए आप हमारे घर को कौन आता है, कौन एनरोल करते हैं, उनको वेट मत करो। आपको घर के पास किधर आप वोट डालने के जाते हैं ना, घर के पास ही है वो, वॉकिंग डिस्टेंस में, उधर पोलिंग ऑफिसर है, उनका पास वोटर लिस्ट है। वो वोटर देख लेके आपका नाम है या नहीं, कट हुआ है। आपका नाम नहीं है तो प्लीज़ आपका नाम इंक्लूड करो उधर। और कोई 18 ईयर्स को कंप्लीट होता है मार्च तक, उनको भी वोटिंग राइट है। उनके एनरोलमेंट करने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट करो। ओके सर। ये सभी प्रॉब्लम को सॉल्व होता है। ओके सर, आखिर में जो है ये बात और की- वो एडिशन और डिलीशन को आधार कड्डाय नहीं है। सर आखिर में एक बात, ये माइनॉरिटीज़ एरियाज़ के वोट ज़्यादातर डिलीट हुए हैं, ये बात कही जा रही है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक? देखो, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे देश का, हमारे समाज का हर आदमी 18 ईयर्स कौन होता है, उनको सभी को वोट मिलना। इधर कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, इधर माइनॉरिटीज़, मेजॉरिटीज़, बैकवर्ड, दलित, वो प्रश्न नहीं है। किसी को भी, हर आदमी 18 ईयर्स को फुलफिल होता है, उनको मतदान हक करने का क्रम सरकार इलेक्शन कमीशन करना।